नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक। रोहतक में एलपीएस बुसार समूह द्वारा प्रतियोगिता 54वीं हरियाणा राज्य सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता के अंतिम दिन फाइनल मुकाबले में फरीदाबाद और गुरुग्राम का दबदबा रहा है। रोहतक के खिलाड़ियों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, 4 दिवसीय प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि मध्य के कुलपति प्रोफेसर राजवीर सिंह रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में मध्य के निदेशक डॉक्टर देवेंद्र ढूल ने शिरकत की। इससे पहले प्रातःकालीन सत्र में रोहतक के विधायक व हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भारत भूषण बत्रा ने भी बैडमिंटन खिलाड़ियों से भेंट की और उनका हौसला अफजाई किया। वहीं आपको बता दें, स्वागत संबोधन में मध्य के खेल निदेशक डॉक्टर देवेंद्र ढोल ने कहा कि कुलपति प्रोफेसर राजवीर सिंह के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय निरंतर खेल के क्षेत्र में ऊंचाइयों को छू रहा है। कुलपति प्रोफेसर राजवीर सिंह ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा, मध्य के खेल परिसर से निकल रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने देश का नाम ऊंचा किया है। कुलपति ने हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन से मध्य में एक बैडमिंटन एक्सीलेंस सेंटर खोलने का आह्वान किया है, जिसके लिए विश्वविद्यालय की तरफ से हर संभव सहयोग किया जाएगा। उन्होंने हरियाणा में उत्तीर्ण बैडमिंटन अंपायरों को स्टेट अंपायर बनने पर शुभकामनाएं भी दी हैं। मेरी खुशी मेरे मरीजों की खुशी में है। मागू बोन एंड जॉइंट क्लिनिक, सेक्टर 24, बीजेपी ऑफिस, हुडा कॉम्प्लेक्स, रोहतक। डॉक्टर एनके मागू, एमएस फार्म्स, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पीजीआईएमएस, रोहतक। सोनीपत जिले के गांव मूर्थल में शादी समारोह से कार सवार वापस जब अपने गांव मेहंदीपुर लौट रहे थे, तब उनकी कार में अचानक से आग लग गई और वह बाहर नहीं निकल पाए, जिससे उसकी कार में ही जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। बता दें, मृतक व्यक्ति की पहचान फुलवार गांव महिदपुर के रूप में हुई है, जो डेयरी चलाने का कार्य करता था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कार जलकर ढांचे के रूप में बदल चुकी थी। पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया और साथ ही तथ्यों के आधार पर अधजल शव को कब्जे में लेकर सिविल हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने बताया कि कल शाम को 5 बजे के बाद मूर्थल शादी में गया था, लेकिन घर नहीं लौट पाया। यहाँ उन्हें सुबह पता चला कि कार पे जलकर ही वह मर चुका। वहीं दूसरी तरफ राई थाना पुलिस ने बताया कि कार में लगी आग से संबंधित पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। कार में सीएनजी किट भी लगी हुई थी। नांदनौर से कमासपुर रोड पर एक गाड़ी में शख्स जला हुआ मिला। सर, क्या सूचना मिली थी और प्राथमिक जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया? हमें सूचना मिली थी कि नांदनौर रोड पे एक गाड़ी जली हुई है और उसके अंदर जो बैठा व्यक्ति है वो भी जलने के कारण उसकी मृत्यु हो चुकी है। जो हम मौके पर आए हैं, एफएसएल टीम बुलाई गई है। जो देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रात के समय किसी व्हीकल के साथ टक्कर लगने के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है और जिसमें व्यक्ति बाहर ना निकल सका हो और गाड़ी के अंदर ही जलने के कारण उसकी मृत्यु हुई। रायपुर रानी में मजदूरों के एक ठेकेदार से 2 अज्ञात युवकों द्वारा लूटपाट करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें, कलीम निवासी गांव कन्हरिया, थाना पुनिया, जिला पूर्णिया, बिहार, हाल पता देवराज पुत्र त्रिलोक सिंह निवासी गांव बडौना कला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अनाज मंडी के नजदीक खेतों में बने ट्यूबवेल पर रहता है और लेबर का ठेकेदार भी है। वहीं बाजार में मंडी के रास्ते होते हुए ट्यूबवेल पर जा रहा था, जो अचानक पीछे से आकर 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उसके ऊपर कंबल डाल दिया और गला दबा दिया। जो एक अज्ञात व्यक्ति ने उसकी कमीज की जेब से 45,700 रुपए निकालकर भाग गए, जिसकी सूचना ठेकेदार ने तुरंत ही अपने मालिक को दी। शनिवार को कलीम में पुलिस को उक्त घटना के संबंध में शिकायत दी गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि कलीम की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। यमुनानगर के अग्रसेन चौक पर धरने पर बैठे पूरे हरियाणा से आए गेस्ट टीचर्स को अब भारतीय किसान यूनियन का समर्थन मिल चुका है। वहीं शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद भी अग्रसेन चौक पर कल शाम से धरने पर बैठे हैं।
हरियाणा भर से आए गेस्ट टीचर अपनी लंबित मांगों को लेकर उनका कहना है कि जब तक लिखित में आश्वासन नहीं मिलता तब तक ये ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। वहीं अब इनके धरने को किसान यूनियन का भी समर्थन मिला है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी यहां पहुंचे थे और उन्होंने गेस्ट टीचर्स को समर्थन देने की बात कही और साथ ही कहा जिस प्रकार का भी सहयोग चाहिए भारतीय किसान यूनियन उनके साथ खड़ी है। वहीं किसान यूनियन के समर्थन के बाद यहां पर बैरिकेडिंग को और भी बढ़ा दिया गया है। अपने इन गेस्ट टीचरों के साथ हैं, अपने इन भाइयों के साथ तन मन धन से हैं। आज गुंगी बैरी सरकार जब किसान धरना देते थे, बोलते थे तो नकली किसान है, तो चंद किसान है, लेकिन आज इस शिक्षा मंत्री से हम पूछना चाहते हैं कि आज जो तेरे दरवाजे पर कल से बैठे हैं पूरी रात, जिन्होंने सड़क पर गुजार दी, क्या वो भी नकली हैं? वो टीचर हैं जो 16 साल से बच्चों को शिक्षा दे रहे, वो टीचर हैं जो तेरे मंत्रालय के हैं, ये तेरा मंत्रालय है, इनकी बात सुनी जाए और इनकी समस्या का हल। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से बातचीत करने गेस्ट टीचर्स का प्रतिनिधिमंडल प्रशासन के साथ साथ उनके निवास पर पहुंचा था। प्रतिनिधिमंडल के आग्रह पर धरने पर बैठे गेस्ट टीचर्स के बीच शिक्षा मंत्री पहुंचे और साथ ही उन्हें आश्वासन दिया है। वहीं उन्होंने गेस्ट टीचर्स को मंगलवार का समय दिया है। उन्होंने बताया कि अभी कुछ दिन पहले मैंने गेस्ट हाउस टीचर्स के डेलीगेशन के मुख्यमंत्री से बात करवाई थी। उसमें उनके सर्विल रूल बनाने के लिए उनको कैशलेस मेडिकल भत्ता देने के लिए उस पर बात हुई थी, जो सर्विल रूल और साथ ही इनके बना दिए गए हैं। वह फाइल मंत्री के पास पहुंच चुकी है। जहां तक मेडिकल की बात है, ग्रुप इंश्योरेंस की बात है, उस पर उन्होंने कहा है कि 10 दिन के अंदर इसकी फाइल भेज देंगे। और जो बेसिक सैलरी की बातें, उसमें एक दुविधा थी कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब इनका एक डेलीगेशन मुझे मिला था, उन्होंने कहा कि मूल वेतन उसके बराबर दिया जा सकता है, उसमें नियम बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अधिकारी हैं वह नियम बदलने की बात कर रही है। वही मंगलवार को इनको बुलाया गया है और अगर चेंज कर सकते हैं तो उनका प्रयास रहेगा कि इसको बदल दिया जाए। आश्वासन तो सर भाजपा सरकार शुरू से हमें देती आ रही है। यहाँ तो मुख्यमंत्री जी हो चाहे शिक्षा मंत्री जी हैं, वो कह देते हैं कि हो जाएगा, लेकिन अधिकारियों के पास जाते हैं तो हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती। और एक टेबल टॉक और एक पब्लिक के सामने हम माननीय शिक्षा मंत्री जी को इसलिए लेके आए थे कि जी हम जो बोल आपके सामने हो रहे हैं, हम 10-15 जो लॉबी है हमारी वो ही जानती है। आम पब्लिक जो 14,000 परिवार बैठा है, उनको जवाब हमें देना पड़ता है, वो हम पे विश्वास नहीं करते। तो हमारे निवेदन करने के बाद यहाँ माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारे बीच आए और उन्होंने कहा कि भी मैं ये कहता हूँ कि भी मैं आश्वासन देता हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की आगामी वर्ष 2022 को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा शनिवार को महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मनाए जा रहे सुशासन दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए की है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान घोषणा करते हुए कहा कि दिव्यांगजन जो बोल या नहीं सुन पाते, उनके लिए डायल 112 को भी सुगम बनाया जाएगा। उन्होंने आर्म लाइसेंस के आवेदन के लिए रोहतक और पंचकुला से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की भी घोषणा की है, जिसके तहत आर्म लाइसेंस की फाइल फिजिकल तौर पर नहीं बल्कि ऑनलाइन जमा होगी। बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्म लाइसेंस की पुलिस वेरिफिकेशन को आरटीएस के दायरे में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा, जनवरी से परिवार पहचान पत्र के माध्यम से राशन मिलेगा और पीडीएस के लिए अब राशन कार्ड ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा, परिवार के सदस्य बढ़ने या घटने का हिसाब परिवार पहचान पत्र में होगा। मुख्यमंत्री ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में गुरुग्राम में एक स्मृति पार्क बनाने की भी घोषणा की है। रामचरण दास अभियाना मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से शनिवार को निःशुल्क मेगा हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है, जहां पर इसमें 4 डॉक्टर्स की टीम ने 130 मरीजों का स्वास्थ्य जांच किया है। कैंप सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी मानसरोवर पार्क में लगाया गया था। बता दें, ट्रस्ट के चेयरमैन समिति बिहाना ने बताया कि कैंप में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक लगाए गए इस कैंप में पूरे शहर से लोग आए और विशेषज्ञ डॉक्टर से जांच करवाई। कैंप में पल्मोनोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर विकास मित्तल, कैंसर संबंधी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमित अग्रवाल, न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल चौहान और सामान्य रोग चिकित्सकों ने स्वास्थ्य की जांच की है। यह कैंप दिल्ली के मैक्स अस्पताल के सहयोग से लगाया गया था। सबसे पहले जांच करवाने आए लोगों का रजिस्ट्रेशन भी किया गया।
सुमित भयाना ने बताया कि हेल्थ चेकअप कैंप में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ईसीजी और बीएडी टेस्ट भी निःशुल्क किए गए हैं। वहीं ट्रस्ट के जिन सदस्यों की उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है या फिर वे दिव्यांग हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, तो उन्हें ट्रस्ट की गाड़ी से लेकर आया और जांच के बाद वापस घर भी पहुंचाया गया। रोहतक में वैश्व व्यायामशाला के हॉल में बालाजी युवा सेवा समिति द्वारा रविवार को बालाजी महाराज की असीम कृपा से श्री महामंडलेश्वर बाबा कपिलपुरी जी के सानिध्य में कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। वहीं इस आयोजन के मुख्य अतिथि समाजसेवी उद्योगपति नवीन जैन की धर्मपत्नी सरोज जैन और साथ ही विशिष्ट अतिथि पुत्रवधू राधिका जैन और धर्मपत्नी की बहन बबीता जैन ने शिरकत की है। समिति के प्रधान संजय गोयल ने बताया है कि इस आयोजन से पूर्व मुख्य अतिथि श्रीमती सरोज जैन और साथ ही विशिष्ट अतिथियों का समिति के पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से स्वागत भी किया है। वहीं आपको बता दें, उसके बाद मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों ने 300 महिलाओं को कंबल वितरण किया। उन्होंने बताया कि समाज सेवी नवीन जैन पिछले 2 महीने से असहाय जरूरतमंद गरीबों के लिए अलग अलग संस्थाओं और सेवा समितियों के माध्यम से शहर के अलग अलग क्षेत्र में कंबल और स्वेटर वितरण कर रही है। और उन्होंने बताया समिति के पदाधिकारियों ने घर घर जाकर गरीब परिवारों को ढूंढकर जरूरतमंद महिलाओं की लिस्ट तैयार कर उनको टोकन दिया। इस सराहनीय कार्य के लिए देखते हुए श्रीमती सरोज जैन ने समिति का हौसला बढ़ाया। बालाजी युवा समिति के प्रधान संजय गोयल ने बताया कि समिति पिछले 11 साल से यह कार्य करती आ रही है। समिति का उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा परिवारों को कंबल बांटे जाएं, ताकि कोई भी व्यक्ति या परिवार ठंड से परेशान न हो। इस मौके पर प्रधान संजय गोयल, हरिओम बंसल, दयाशंकर, हरिमोहन कविता, रीता गोयल, निर्मला गोयल, नीतू श्याम, राजेश व उषा, अजेश गुप्ता मौजूद रही। इसी के साथ फिलहाल की खबरों में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।